कि ये हिंसा का शिकार हुए थे। तो टीएमसी का वो हरमत बाहिनी आकर पूरा एक घर तोड़ दिया था। मेरा वो पोल्ट्री का फार्म है, मेरा वो गुमटी था, वो सब तोड़, हाँ छोटा सा गुमटी था, वो तोड़ फोड़ कर दिया है। वो बहुत गंदा गाली दिया था, मेरे बीवी को उठा के लेके जाऊंगा ऐसी बात बोल रहा था। कोई मदद करने नहीं आया? मदद करने लिए आया है, लेकिन उसके पास वो रिवॉल्वर था, बम था। पुलिस में करेंगे तो उधर रहने नहीं देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे, ऐसी डर के मारे हम लोग गया नहीं है उधर। और वो जो सामान था पूरा सामान लूट के लेके चला गया। टीएमसी का कैंडिडेट भी इधर का ही है, इसीलिए ज़्यादा गुस्सा है। हम अभी बर्धमान जिला के खंडकोश विधानसभा में हैं और इस गांव का नाम है खंडकोश। खंडकोश गांव में आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग अगर 2021 के विधानसभा चुनाव को आप अगर ट्रैक कर रहे होंगे तो खबरें आती होगी कि बंगाल में चुनाव के बाद बेहद हिंसा हो रही है। तो उस हिंसा के दौर में लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बंगाल के कई खबरें ऐसे आ रही है जो शहरों से आ रही है। माहौल क्या है, दीदी या दादा, इन चीज़ों पे चर्चा हो रही है। हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि सच में गांव में उन जगहों पर जाएं और एक बार थोड़ा सा उन लोगों से बात करें सच में जो हिंसा का शिकार हुए थे। तो इसी बीच में हम लोग किसी के माध्यम से एक ऐसे जगह पर आए, खंडकोश गांव में आते हैं, जहां पर पता चलता है कि ये हिंसा का शिकार हुए थे। दादा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अजय बाग। अजय बाग। हाँ जी। तो 2021 के बाद आप लोग क्या हिंदू कार्यकर्ता हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं? हिंद का कार्यकर्ता है। हिंदू कार्यकर्ता है। और उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े थे, उनके समर्थक थे। और आपके साथ क्या हुआ था दादा? क्या है, यहाँ का जो भाजपा का जो कैंडिडेट था वो उसी के प्रचार में हम लोग प्रचार किया है गोटा खंडकोश विधानसभा में। रिजल्ट जो रिजल्ट ख़राब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो टीएमसी का वो हरमत बाहिनी आकर पूरा एक घर तोड़ दिया था। मेरा वो पोल्ट्री का फार्म है, मेरा वो गुमटी था, वो सब तोड़, हाँ छोटा सा गुमटी था, वो तोड़ फोड़ कर दिया है। वो और वो मेरा दरजा वो तोड़ दिया था, दरवाज़ा तोड़ दिया था। दिखाई दो। अभी थोड़ा मैं मतलब कहाँ किया था, कहाँ किया था? तो अभी इधर वो पूरा तोड़ दिया था दरवाज़ा। ये सब नया दरवाज़ा लगा? हाँ, नया दरवाज़ा लगा। अच्छा, दुकान अब यहीं पर रखे हुए हैं क्या? नहीं, दुकान वहाँ पे ही था। अच्छा, ये स्थिति है। हाँ, यही स्थिति तो है। ट्यूशन पढ़ाते हैं? हाँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा, बच्चों को? अच्छा, आइए, इधर आ जाइए। हाँ, यहीं आकर बैठकर बात करते हैं। पूरा सामान लेके चला गया था। आइए ना, बैठिए ना। दीदी, आप भी आइए, आपसे ही बात करेंगे थोड़ा। तो हाँ, बता रहे थे क्या? कोई बात नहीं, पंखाओं का छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद में मेरा बीबी बाहर था, बहुत गंदा गाली दिया था, मेरे बीबी को उठा के लेके जाऊंगा ऐसी बात बोल रहा था। बहुत गंदा गाली दे रहा था, ऐसी बात बोल रहा था। हम लोग बहुत बुरा हो रहा था। हाँ, बहुत बुरा हुआ। क्या नाम है दीदी आपका? वंदना बाग। तो आप लोग यहाँ कब से आप लोग रह रहे हैं? बचपन से जन्म यहीं हुआ? यहाँ से जन्म हुआ है, यहाँ ही जन्म बीटा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका मायके कहाँ पर है? आपका माँ का घर किधर है? बामिया। आप सोचे थे कि ऐसा भी होगा जब यहाँ पर कब ऐसा 2021 में? शादी कब हुई आपकी? अभी 2016 से। 16 में? हाँ। तो इस तरह की घटना पहले कभी हुई थी 2021 से पहले? नहीं, 21 से पहले नहीं हुआ थी। हम लोग सोचा भी नहीं था इतना भयानक घटना घटेगा, ये सब सोच में भी नहीं था। आप लोग के साथ भी बदतमीजी किया था कोई? हाँ, हम लोगों के साथ और भी कुछ गांव के साथ भी ऐसी हरकत हुआ है। ये कर कौन रहे थे? वो यहाँ का जो टीएमसी का वो लीडर माफिया है ना, वो सब कर रहा था। वो कहाँ के? इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव का बाहर वालों का था। वो बाहर से आया है और यहाँ गांव वाला था।
तो यहाँ तो गांव में तो आपके और भी रिलेटिव होंगे, कोई मदद करने नहीं आया? मदद करने लिए आया है, लेकिन उसके पास वो रिवॉल्वर था, बम था, वो तो पूरा मजा देख रहा था। वो जो कुछ बोल रहा था उसी को हमला चल जाता हो उसको। अच्छा, जो आपका साथ दे रहा था उसी के साथ वो मारपीट कर ले रहा था। तो आपके माता पिता, मम्मी पापा? हाँ, मम्मी पापा उधर ही है। उधर ही है। हाँ। कितना उम्र हो गया बुजुर्ग? तो अभी पापा का 60, मम्मी का 55। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग खेती में काम करता है, गरीब आदमी है, खेती में है। खेती में? हाँ, खेती में। फिर इसका फिर शिकायत वगैरह नहीं की है किसी को, पुलिस को? या वो पुलिस को शिकायत करने के लिए वो और भी धमकाया, बोला तो पुलिस में करेंगे तो उधर रहने नहीं देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। ऐसी डर के मारे हम लोग गया नहीं उधर। क्या बोले? ও রুম ছাড়া 28 দিন। और रूम जो हम लोग यहाँ पे 28 दिन छोड़ के गया जाना पड़ा, क्योंकि 28 दिन इधर इतना डर गया हम लोग। इधर 1 महीने तक इधर घर में नहीं घुसा, बाहर में रह रहा था। और वो जो सामान था पूरा सामान लूट के लेके चला गया। बोले दुकान लूट लिया, वो भांग तोड़ फोड़ कर दिया। क्या बेचते थे दुकान में? दुकान में वो यहाँ का जो चॉप होता है ना, चॉप और सारी सामान था। मुर्गी पालन भी आपका? हाँ, मुर्गी पालन भी। वो यहाँ का चिकन का वो मीट बिकता था, लेकिन उधर वो चिकन का वो जो फार्म है ना, वहाँ पर था, वो सब लूट के लेकर चला गया। तो दादा, जब आप लोग आए यहाँ घर आए, वापस आए जब 28 दिन के बाद, मम्मी पापा, माँ बाबूजी यहीं पर थे? यहीं पर ना, वो अलग से था। अलग से था। वो डर के मारे कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो इतना भयानक। बिल्कुल जान देने का कोई मतलब नहीं है उस वक्त, तो जितना शांत रहने में भलाई है। तो आप लोग के साथ मारपीट भी हुआ था? मारपीट भी हुआ था। है ना? वो मेरा बीबी के साथ उल्टी पलटी गाली दिया और छेड़खानी भी किया है। वो लोग चाहता क्या था, क्यों आपके साथ ऐसा करा? क्योंकि वो जो भाजपा का जो कैंडिडेट था ना, उन्हीं के लिए प्रचार किया था पूरा विधानसभा में। आप लोग? मैं हाँ। हम लोग ये प्रचार किया था, इसीलिए उसका रोष था, गुस्सा था। तो तुम क्यों उधर पार्टी के लिए प्रचार किया है? इसलिए और कैंडिडेट भी टीएमसी का कैंडिडेट भी इधर का ही है, इसीलिए ज़्यादा गुस्सा है। अच्छा, इधर का ही है। और यहाँ पोपर खंडगोज में टोटल 7 बूथ है गांव का, लेकिन वो उस टाइम वो 7 में 5 यहाँ का भाजपा का जीत गया था, इसीलिए और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो 7 में से 5 जगह जीत गया था इधर। अच्छा, वो बूथ पर जीता था? हाँ, बूथ पर जीत गया, इसीलिए गुस्सा ज़्यादा हो गया। और हाँ, यहाँ यही गांव में 7 बूथ है। अच्छा, वो खंडगोश है ना, पोपर खंडगोश का ही 7 बूथ है। अच्छा, ये 7 बूथ में भाजपा जो है वो लीड कर गई थी, और इसी गुस्से में कि भाई कौन इसको प्रचार कर रहा है, तो उसमें प्रचार। हाँ, और सबसे बड़ी बात थी, उनके लिए दुख का विषय था कि प्रार्थी जो कैंडिडेट थे टीएमसी के, वो इधर ही के थे, इसलिए इनके ऊपर और भी अधिक गुस्सा उतारने का प्रयास हुआ। फिर आए तो फिर कैसे, घर वर में तो बहुत खर्च? कुछ नहीं था, पूरा बारिश में पानी गिर रहा था उधर, वो पूरा घर में पूरा कुछ नहीं था, पूरा तोड़ फोड़ करके। ऐसा नहीं था, ऐसी माहौल नहीं था, वो पूरा तोड़ फोड़ करके गया था, ऐसी बात है। आप ये भाई साहब एक हिंदू कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, और स्वयंसेवक को इस कदर बंगाल में जूझना पड़ रहा है, और अभी का क्या स्थिति है? सीआरपीएफ घूम रही है कि नहीं? इधर घूम रहे हैं, इधर कैंप भी है, वो हाई स्कूल है नहीं था, वो वहाँ पे कैंप भी है। अच्छा, और वो टीएमसी के जो पहले लोग थे, वो लोग अभी आते हैं कि नहीं आते, घूमते फिरते इधर? हाँ, आती है जी। फिर अभी कुछ बोलता है कि नहीं? अभी कुछ बोलता नहीं है, लेकिन कुछ महीने पहले जब यहाँ का उम्मीदवार घोषित हुआ है, तो बाहर वाला, वो अभी बाहर से इधर कैंडिडेट हुआ है, इसीलिए गाली दिया था। वो एक टीएमसी का गुंडा ने बोला जो देख लेंगे, बंगाली से गंदी वाली गाली दिया था उधर, इस बार देख लेंगे कहाँ जाएगा तो हाथ पाँव तोड़ देंगे, ऐसी बात बोल के गया। बाल बच्चे हैं अभी आपके? नहीं। कितना बेटा उटा नहीं है? नहीं। बेटा बेटी कोई नहीं? नहीं। तो दादा के साथ कितनी बड़ी समस्या, ट्रेजेडी है ये एक तरह का, कि कैसे इन लोग का घर, तो हम आपको दिखा भी दिए कि एस्बेस्टस का घर है, मिट्टी का मकान है, मिट्टी का ज़मीन है, और छोटा मोटा दुकान था,
और उसके आधार पर ये अपना जीवन यापन करते थे और उसको भी तोड़ दिया गया। एक गरीब के लिए उसकी रोजी रोटी छीन लेना कितने बड़ा तकलीफ़ की बात हो जाती है। और उसके बाद घर आते हैं 28 दिन बाहर रहना पड़ता है, फिर आकर के अपना नया रोज़गार सेट करना, बच्चों को पढ़ा करके जीवन चल जाता है। चल जाता है। तो घर के लिए ये मोदी जी जो वो प्रधानमंत्री आवास देते हैं वो नहीं आप लोग अप्लाई किए? अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ का वो टीएमसी का जब पंचायत का मेंबर है ना, वो अपना मर्जी से वो नाम एंट्री करता था। आप लोग को नहीं? नहीं। ओ, क्योंकि आप भाजपा का वो प्रचार किया है, भाजपा का वो कार्यकर्ता, इसीलिए वो नाम दिया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि अगर गलती से आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए तो ज़रूर ऐसे लोगों का आपको सुनना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये आपके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये हकदार हैं। ये सच्चाई है, ये घर देख कर के लग रहा है कि भाई ऐसे लोगों को ही असली में जो हकदार हैं इनको ही मिलना चाहिए। और हक मारी जो कर रहे हैं उनको सिर्फ उनका हक लेना नहीं चाहिए, उनको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो इसी तरह की कई कहानियां हैं बंगाल में। अगर हज़ारों लोगों के साथ यहाँ पर हिंसा हुई है, एक दो की तो कहानी हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अगर 10 लोगों से बातचीत किए हैं, जो टीएमसी की बात कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है, वो उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। आप लोग नहीं करते हैं मारपीट जा करके नहीं टीएमसी वाले के साथ? क्योंकि यहाँ का प्रशासन है ना, पुलिस उसके साथ है। अच्छा, आपके साथ होगी तो आप मारोगे? नहीं, ये मारपीट करने का मन नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या है, फिर मैं मारूँ और जब चेंज होने के बाद बढ़ेगा। बिल्कुल सही काम किया कि ये भी इनका कहना है कि भाई हम लोग ये सब नहीं करते हैं। हालांकि ये कल्चर भी नहीं होना चाहिए, ये संस्कृति भी नहीं है कि हम बदला लेते चले। अगर हम एक हाथ काटेंगे, वो एक हाथ काटेगा, धीरे धीरे तो सारे के सारे पूरी की पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। तो खैर, कैसा लगा रिपोर्ट और कैसी लगी प्रतिक्रिया? बंगाल चुनाव पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे अनदेखे पहलुओं और उन तक पहुँचे कि ताकि आपको कुछ जानकारी मिल सके। बंगाल बहुत पीड़ा से गुजर रहा है, इस पीड़ा को दूर करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई करे, कोई भी सरकार आ जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ चाहे सरकार टीएमसी की आती है, भाजपा की आती है, लेकिन किसी के साथ हिंसा ना हो। मैं ये बात आग्रह करूँगा, मैं इस बात का आग्रह करूँगा, सभी सरकारों से करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, नमस्कार।